डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने क्लास 8 साइंस चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक चैप्टर में सिंथेटिक फाइबर्स के टाइप्स के बारे में स्टडी की थी। इसमें हमने रेयॉन और नायलॉन के बारे में जाना था। अब इस सेकंड वीडियो में हम और नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर के बारे में स्टडी करेंगे, जैसे कि पॉलिएस्टर्स। Esters are the compounds formed when alcohol is made to react with organic acid such as acetic acid, phthalic acids। तो एस्टर ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि एल्कोहल की ऑर्गेनिक एसिड पर रिएक्शन से बनते हैं। अब ऑर्गेनिक एसिड्स जैसे कि एग्जांपल हैं इसमें एसिटिक एसिड, थैलिक एसिड्स, इनकी रिएक्शन एल्कोहल से होती है तो एस्टर बनते हैं। एस्टर्स हैव फ्रूटी स्मेल्स। इसमें फलों की खुशबू जैसी स्मेल आती है, फलों की स्मेल आती है। द एस्टर मॉलिक्यूल कैन बी पॉलीमराइज्ड टू फॉर्म पॉलिएस्टर्स। और एस्टर के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो पॉलीमराइज्ड होते हैं और वो जो है पॉलिएस्टर बनाते हैं, क्योंकि एस्टर मोनोमर हो गया और पॉली माने बहुत सारे पॉलीमर हो गए तो पॉलीएस्टर कहा जाता है। पॉलिएस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर। पॉलिएस्टर भी एक दूसरा सिंथेटिक फाइबर है। फैब्रिक्स मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल इजीली। और इससे जो कपड़े बनाए जाते हैं वो रिंकल, सिकुड़न नहीं आती है। इट रिमेन्स क्रिस्प एंड इट इज़ इजी टू वॉश। और ये जो है सीधे ही बने रहते हैं और धोने के लिए भी इजी होते हैं। सो इट इज़ क्वाइट सूटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल्स। और ये ड्रेस मटेरियल बनाने में भी काफ़ी सूटेबल होते हैं। यू मस्ट हैव सीन पीपल वेयरिंग पॉलिस्टर शर्ट्स एंड अदर ड्रेसेस। टेरिलिन इज़ ए पॉपुलर पॉलिस्टर्स। अब कई लोग जो है इसके शर्ट पहनते हैं और टेरिलिन इसमें से प्रमुख यानी कि पॉपुलर प्रसिद्ध पॉलिस्टर है। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर दैट कैन बी वूवन लाइक एनी अदर यार्न। और इसको जो है वेरी फाइन फाइबर में बदला जा सकता है और जो कि बाद में यार्न यानी धागे में बुना जा सकता है। तो इसके धागे भी बनाए जा सकते हैं इस टाइप के सिंथेटिक फाइबर के। टेरिलिन और डेक्रॉन। These polymers are obtained by polymerization the molecule of phthalic acids and ethene glycols। अब इस तरह के जो पॉलीमर्स हैं वो थैलिक एसिड एंड इथीन ग्लाइकॉल, ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके पॉलीमराइजेशन से बनते हैं। टेरिलिन फिलामेंट्स आर सिमिलर बट सुपीरियर इन प्रॉपर्टीज देन नायलॉन। अब इसमें टेरिलिन में क्या होता है कि जो टेरिलिन फिलामेंट्स इसमें सिमिलर होते हैं लेकिन बट सुपीरियर इन प्रॉपर्टीज देन नायलॉन। और नायलॉन की क्वालिटी में ये सुपीरियर होते हैं। यूजेज ऑफ टेरिलिन। अब टेरिलिन के क्या उपयोग हैं? इट इज़ लार्जली यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स फॉर शर्ट्स, ट्राउजर्स, साड़ीज एंड अदर ड्रेस मटेरियल्स। द फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय द ट्रेड नेम पॉलीकॉट और टेरिकॉट, पॉलीवुड etc। अब इसको ट्रेड नेम यानी व्यापारिक नाम है इसका पॉलीकॉट, टेरिकॉट, पॉलीवुल है टेरिलिन का। एज द नेम सजेस्टेड पॉलीकॉट और टेरिकॉट इज ए ब्लेंड ऑफ कॉटन एंड पॉलीएस्टर और टेरिलिन फाइबर्स। अब जैसे कि इसका नाम पॉलीकॉट है, टेरिकॉट है, तो टेरिकॉट में क्या है? टेरी मीन्स टेरिलिन से आया हुआ और कॉट मीन्स कॉटन से आया हुआ, दोनों का ब्लेंडिंग है। एंड पॉलिस्टर और टेरिलिन फाइबर्स, तो पॉलिस्टर और कॉटन की ब्लेंडिंग और टेरिलिन फाइबर्स, इनसे ये बने होते हैं पॉलीकॉट्स। सिमिलरली पॉलीवुल और टेरीवुल इज ए ब्लेंड ऑफ वुल एंड पॉलिस्टर और टेरिलिन्स। इसी तरह से जो पॉलीवुल है और टेरीवुल है ये भी वूल और पॉलिस्टर का ब्लेंडिंग करके बनाया जाता है। ब्लेंडिंग माने मिक्सिंग करके बनाया जाता है। तो वूल और पॉलिस्टर से तो बनता है टेरीवुल और कॉटन और पॉलिस्टर से बनता है टेरिकॉट। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फाइबर हॉसेस एंड कन्वेयर बेल्ट्स, यानी कि फायर हाउसेस
तो इनका यूज़ जो है फायर हाउसेस में किया जाता है, और कन्वेयर बेल्ट्स यानी कि जो बेल्ट होती हैं, पट्टा बोलते हैं, जैसे कन्वेयर के बेल्ट्स के बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग सेल्स फॉर सेलिंग बोट्स, और जो नाविकों की जो बोट्स होती है और पतवार होती है उसके बनाने में भी इसका टेरिलिन का यूज़ किया जाता है। पॉलीथीन टेरिप्थेलेट PET. PET is a very familiar form of polyester. It is used for making bottle, utensils, film, wire and many other useful products. तो इसका उपयोग पॉलीथीन टेरिप्थेलेट यानी कि PET का उपयोग हम जो है फिल्म्स, वायर्स, अटेंसिल माने बर्तन, बोटल्स एंड मेनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट बनाने के लिए किया जाता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन टेरिप्थेलेट। तो इथीन टेरिप्थेलेट ये तो मोनोमर हो गया, अब इसका पॉलीमराइजेशन करेंगे तो पॉलीथीन यानी पॉली लग गया, पॉलीथिलीन टेरिप्थेलेट बन जाता है। इट इज़ कैन बी easily drawn into very fine filament, इसको भी फाइन फिलामेंट्स में बदला जा सकता है। which can be woven like any other yarn, और उसको दूसरे जो धागे होते हैं, यार्न होते हैं, उनकी तरह ही इसको बुना भी जा सकता है। तो इसके उपयोग धागे की तरह फाइबर बनाने में भी किया जाता है। यूज़ ऑफ पेट, आपने मार्केट में पेट जार के नाम सुने होंगे, तो इसी से बनाए जाते हैं। इट इज़ लार्जली यूज्ड फॉर मेकिंग सिंथेटिक क्लॉथ्स, और इसको पेट को जो है PET को लार्ज स्केल पे सिंथेटिक कपड़े बनाने में उपयोग किया जाता है। दिस कम्स हैव ए परमानेंट क्रीज एंड एयर इजी टू वॉश, और इसमें परमानेंट क्रीज होती है और इजी टू वॉश होते हैं, धोने में आसानी होती है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग मैग्नेटिक टेप्स यूज्ड इन ऑडियो कैसेट्स रिकॉर्डर एंड वीडियो कैसेट रिकॉर्डर। पहले वीडियो कैसेट्स और ऑडियो कैसेट्स आती थी, उसमें जो प्लास्टिक की रील टाइप की लगी रहती थी, जैसे जो कैसेट है, कैसेट में एक पट्टी ऊपर चलती रहती थी इस तरह से प्लास्टिक की। तो ये जो रिबन टाइप की पट्टी होती थी, ये एक तरह से मैग्नेटिक टेप होती थी, और इसमें जो है रिकॉर्डिंग भी हो जाती थी और इसी से गाने सुने जाते थे, कैसेट्स में होती थी ये। तो ऑडियो कैसेट्स और वीडियो रिकॉर्डर्स में उपयोग किया जाता था। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कंटेनर्स फॉर पैकेजिंग फूड एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स, कंटेनर बनाने में भी यूज़ किया जाता है, यानी कि हमें कोई फूड्स रखना है, ड्रिंक रखना है, उसके कंटेनर बनाना है जिसमें रखे जाते हैं। PET bottles are commonly used in industry for selling all kinds of the soft drinks, oils and other food articles. तो PET बोतल का उपयोग किया जाता है, सॉफ्ट ड्रिंक उसमें रखी जाती है, जैसे लिम्का, कोका कोला इत्यादि ETC कोल्ड ड्रिंक्स, ऑयल्स भी रखे जाते हैं, एंड अदर फूड आर्टिकल्स। एक्रिलिक फाइबर, एक्रोलॉन और ऑरलॉन। वी वियर स्वेटर एंड यूज शॉल्स और ब्लैंकेट इन द विंटर, हम विंटर में इनका यूज करते हैं। मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल्स, उनमें से कई जो है नेचुरल वूल के बने नहीं होते हैं, यानी कि सीप की से ली गई वूल के नहीं बने होते हैं। था दे अपीयर टू रिजेंबल वूल, और जो वूल की तरह ही दिखाई देते हैं। दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम another type of synthetic fiber called acrylics, लेकिन ये दूसरे टाइप की सिंथेटिक फाइबर से मिलकर बने होते हैं, इसको एक्रिलिक कहते हैं। एक्रिलिक फाइबर इज ऑब्टेन्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एक्रिलोनाइट्रेट्स। अब एक्रिलोनाइट्रेट जो होता है इसका मोनोमर है, और इस मॉलिक्यूल का पॉलीमराइजेशन करना होता है, तो ये आपको एक्राइलिक फाइबर या एक्राइलॉन और ऑरलॉन मिलेगा, यानी एक्राइलोनाइट राइट, इसको याद रखना जरूरी है। तो विच इज ए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ऑब्टेन बाय द कॉम्प्लेक्स केमिकल प्रोसेस फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट से मिलता है ये एक्राइलोनाइट्राइड्स। दिस फाइबर आर वेरी लाइट एंड सॉफ्ट लाइक वूल्स, ये भी हल्के होते हैं, सॉफ्ट होते हैं उनकी तरह। दे आर रेजिस्टेंस टू वेदरिंग्स, और जो वेदरिंग यानी कि कोई भी मौसम होता है उसके लिए ये जो है रेजिस्टेंट होता है इनमें। यूजेस ऑफ एक्राइलिक फाइबर, इनके उपयोग क्या हैं? दे आर यूज फॉर मेकिंग यार्न फॉर हैंड नेट स्वेटर्स, अब हाथ की बुनी हुई स्वेटर्स के लिए ये धागे के तौर पर काम आते हैं, यार्न के तौर पर काम आते हैं एक्राइलिक फाइबर्स। दे आर
आल्सो यूज फॉर मेकिंग ब्लैंकेट एंड शॉल्स, यानी कि ब्लैंकेट यानी कंबल और शॉल के लिए भी उपयोग किया जाता है इसका। विच आर वेरी लाइट एंड एज वार्म एज वुलन, वो हल्के होते हैं और वुलन की तरह, वुलन ब्लैंकेट की तरह ये गर्म भी होते हैं। आर्टिकल्स मेड फ्रॉम एक्राइलिक्स आर वेरी चीप कंपेयर टू द आर्टिकल्स मेड फ्रॉम वूल, वूल से बनी हुई वस्तुओं की तुलना में एक्राइलिक से बनी हुई वस्तुएं काफ़ी सस्ती होती हैं। कोरोसील्स 6 नंबर का टाइप्स है ये कोरोसील। इट हैज़ ए ट्रेड नेम ऑफ हाई पॉलीमर ऑफ विनाइल क्लोराइड्स, इसका व्यापारिक नाम जो है हाई पॉलीमर ऑफ विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड के हाई पॉलीमर के नाम पर है इसका व्यापारिक नाम। यूजेज ऑफ कोरोसिल, कोरोसिल इज वाटर प्रूफ एज वेल एज एयर प्रूफ, यानी वाटर प्रूफ भी होता है एयर प्रूफ भी होता है। इट इज़ यूज फॉर कोटिंग फैब्रिक्स ऑफ सिल्क, यानी कि जो रेशम के कपड़े होते हैं उस पर कोटिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। और रेयन और कॉटन, इनके भी कपड़ों पे इसकी कोटिंग की जाती है जिससे कि ये वाटर प्रूफ हो जाए। वाटर प्रूफ फैब्रिक्स सो ऑब्टेन कैन बी यूज्ड और रेनी डेज और एज बाथरूम कर्टेंस, बाथरूम में जो पर्दे लगे होते हैं और रेनी डेज में क्लॉथ्स होते हैं वो कोरोसिल की कोटिंग से ही बने होते हैं। एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर, अब ये कॉमन रूप से इसका एडवांटेज बताया जा रहा है सिंथेटिक फाइबर के क्या फ़ायदे हैं। दे हैव ए हाई लस्टर एंड डू नॉट बिकम येलो विथ एज, इनमें हाई लस्टर होता है यानी चमक होती है और जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती जाती है यानी कि समय बीतता चला जाता है लेकिन इनमें चमक येलोपन नहीं आता है, फेड नहीं पड़ते हैं। दे लास्ट लॉन्गर एज कंपेयर टू नेचुरल फाइबर, और नेचुरल फाइबर की तुलना में ये लास्ट लॉन्गर होते हैं, लंबे समय चलने वाले होते हैं। दे डू नॉट श्रिंक ऑन वॉशिंग, धोने पे ये सिकुड़ते भी नहीं हैं। दे आर इजी टू क्लीन एंड ड्राई क्विकली, और ये जो है धोने में और सुखाने में भी इजी होते हैं। दे नीड वेरी लिटिल और नो आयरनिंग, उनमें बहुत ही कम प्रेस करने की ज़रूरत होती है या कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। दे आर लेस एक्सपेंसिव देन द नेचुरल फाइबर, और ये जो है लेस एक्सपेंसिव होते हैं, कम खर्चीले होते हैं नेचुरल फाइबर की तुलना में। डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर की क्या हानियां हैं। दे इजीली मेल्ट एंड बर्न टू फॉर्म स्मॉल स्टिकी बीड्स एट ए वेरी हाई टेम्परेचर, ये जो है आसानी से मेल्ट हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं। टू फॉर्म स्मॉल स्टिकी बीड्स, और छोटे चिपचिपे दानों में बदल जाते हैं हाई टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर पे इजीली मेल्ट हो जाते हैं। देयरफॉर देयर इज ऑलवेज ए रिस्क ऑफ गेटिंग बर्न्स स्पेशली इन किचन वाइल वेयरिंग क्लॉथ्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, यदि किचन में सिंथेटिक फाइबर के बने हुए कपड़ों का उपयोग करें तो ये बहुत ही हाईली रिस्की होता है क्योंकि जल्दी से आग पकड़ लेता है। दे गेट इलेक्ट्रिसिटी चार्ज इन ड्राई वेदर, यू मस्ट हैव सीन स्पार्क्स फ्लाइंग फ्रॉम ब्लैंकेट्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर ड्यूरिंग नाइट्स। अब इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड होते हैं ये ड्राई वेदर में, सूखे मौसम में भी, और इसमें स्पार्क्स आती है जैसे ये कंबल ओढ़े जाते हैं सिंथेटिक फाइबर से बनी हुई एक ब्लैंकेट यदि हम ओढ़ लें तो हमें उसमें स्पार्क्स सी महसूस होती है, यानी कि थोड़ा सा झटके से लगते हैं, चट चट की आवाज़ भी रहती है। दीज स्पार्क्स आर ड्यू टू द इलेक्ट्रिक चार्जेस, और जो स्पार्क्स होते हैं ये जो इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से होते हैं। दीज इलेक्ट्रिक चार्जेस काउज द स्किन प्रॉब्लम इन सम पर्सन्स, और इनके ओढ़ने से या इनको यूज़ करने से कुछ लोगों में इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से जो स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, खुजली या कोई एलर्जी टाइप की चीज़ हो सकती है। नंबर 3, अनलाइक नेचुरल फाइबर दे डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट्स, तो नेचुरल फाइबर की तरह ये जो है हमारा पसीना भी नहीं सोखते हैं। देयरफॉर क्लॉथ्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर आर वेरी अनकम्फर्टेबल इन समर और रेनी सीजन्स, तो इसलिए रेनी सीजन में
और ये विंटर में, सॉरी रेनी सीजन और समर में ये अनकंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि पसीना आता है इन सीजन में और ये पसीने को सोख नहीं पाते हैं। दिस ड्रॉबैक इज पार्टली ओवरकमिंग बाय ब्लेंडिंग देम विद नेचुरल फाइबर सच एज कॉटन एंड वूल्स। अब ये समस्या को छुटकारा पाने के लिए क्या किया गया कि जो नेचुरल फाइबर हैं जैसे कॉटन और वूल हैं, तो उसके साथ इनकी ब्लेंडिंग की गई सिंथेटिक फाइबर में, जिससे कि ये पहनने में हमें अच्छे लगें, कंफर्टेबल फील हो। दे आर नॉट बायोडिग्रेडेबल एंड हैंस काउज ए लॉट ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। ये जो है बायोडिग्रेडेबल्स नहीं होते हैं, तो इसलिए एनवायरनमेंट में जल्दी से डिग्रेड ना होने के कारण ऐसे ही पड़े रहते हैं, जो कि हमारे लिए एनवायरनमेंट के लिए सही नहीं है। अब इसमें एक्टिविटी दी गई हैं, 2 एक्टिविटीज़। इस पहली एक्टिविटी में समझाया गया है टू डिटरमाइन रिलेटिव वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट फाइबर्स। अब हमें डिटरमाइन करना है कि किस में रिलेटिव वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी कम है ज़्यादा है, डिफरेंट फाइबर्स की पता करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, टेक 2 क्लॉथ पीसेज ऑफ द सेम साइज रफली हाफ ए मीटर स्क्वायर ईच। इसमें 2 टुकड़े लेते हैं सेम साइज के और आधा मीटर स्क्वायर ईच होता है, दोनों अलग अलग लेते हैं। वन ऑफ दीज शुड बी फ्रॉम नेचुरल फाइबर, इनमें से एक नेचुरल फाइबर का होना जरूरी है। द अदर कुड बी अ सिंथेटिक फाइबर, दूसरा सिंथेटिक फाइबर हो। यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स इन सेलेक्टिंग दीज पीसेस, अपने पेरेंट्स की मदद ले सकते हैं पीस को सिलेक्ट करने में। सोक दी पीस इन डिफरेंट वेज ईच कंटेनिंग द सेम अमाउंट ऑफ वाटर। अब दोनों को डिफरेंट अलग अलग तरीके से कंटेनर में रख देते हैं डुबो के पानी में, और जिसमें कि सेम अमाउंट ऑफ वाटर होता है दोनों में। टेक द पीस आउट ऑफ द कंटेनर आफ्टर 5 मिनट्स एंड स्प्रेड देम इन द सन फॉर ए फ्यू मिनट्स। अब इनको 5 मिनट बाद इस कंटेनर में से निकाल लेते हैं और सन की लाइट में या उसको रख देते हैं कुछ मिनट के लिए। कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेनिंग इन ईच कंटेनर, और हमें इसमें फिर हम कंपेयर करते हैं कि किस में पानी की मात्रा रह गई है। रिपीट द प्रोसीजर विद सिल्क, वूल, रेयन एंड नायलॉन। फिर इसके बाद इस प्रोसीजर को अलग अलग फैब्रिक्स जैसे कि सिल्क, वूल, रेयन एंड नायलॉन पे भी किया जाता है। रिकॉर्ड द इंक्रीज इन वेट इन ईच केस, और हम इनका रिकॉर्ड मेंटेन करने लगते हैं, और इसमें ईच केस में जैसे वेट जो है इंक्रीज होता है। जैसे यू विल फाइंड दैट द इंक्रीज इन वेट इज मैक्सिमम इन केस ऑफ वूल। अब हम इसमें हमें पता चलेगा कि जो वूल है, वूल का फैब्रिक है, उसमें जो वाटर कंटेंट है वो ज़्यादा होगा। फॉलोड बाई कॉटन, रेयन, सिल्क एंड इज लीस्ट इन केस ऑफ नायलॉन, और नायलॉन में सबसे कम वाटर रहेगा। Thus the activity clearly proves that different fiber have varying water absorbing capacity। तो इसमें हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जो अलग अलग फाइबर हैं वो कैसे उसमें वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है। वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी सबसे कम नायलॉन में है और सबसे ज़्यादा वूल में है। टू डिटरमाइन रिलेटिव टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट फाइबर ऑफ सेम थिकनेस एंड सेम लेंथ, यानी कि समान मोटाई समान लंबाई के फाइबर, अलग अलग फाइबर को से हम उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को निर्धारित करना कैसे करेंगे निर्धारित। इसमें क्या करते हैं भाई, इसमें 30 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द थ्रेड्स, कॉटन, वूल, सिल्क, नायलॉन ऑफ सेम थिकनेस, अ टम्बलर, अ थिन कॉपर वायर, 30 मार्बल्स और पीस ऑफ मेटल्स ऑफ सेम वेट, ड्राइंग बोर्ड, पेन, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। मेथड्स क्या है इसमें, बेंड द कॉपर वायर इन द फॉर्म ऑफ हैंडल। अब जो मेटल कॉपर वायर होता है उसको मोड़ देते हैं हैंडल के तरह दिखता है। मेक 2 होल्स नियर द टॉप ऑफ द प्लास्टिक टम्बलर। और प्लास्टिक टम्बलर में इसमें होल बना दिए जाते हैं और इसमें इसको टाई कर दिया जाता है कॉपर को।
wire through the holes and them not each and so as to secure them. और इसमें गांठ बांधी जाती है. फिक्स ए ड्राइंग पिन इन द साइड ऑफ द वुडन टेबल्स. वुडन टेबल के साइड में एक ड्राइंग की पिन को फिक्स कर दिया जाता है. द वन एंड ऑफ द कॉटन थ्रेड टू द ड्राइंग पिन्स. एक एंड जो है कॉटन थ्रेड का बांध दिया जाता है पिन पे. जैसे यहाँ पे आपको बना हुआ दिखाई दे रहा है. ये एक लकड़ी की मेज है या कोई लकड़ी का पीस है. इसमें एक बोर्ड पिन की माध्यम से एक कील जो है इसमें लगा दी जाती है. फिर ये जो धागा है ये धागा चेंज कर देते हैं, कभी कॉटन का कभी रेयन नायलॉन, इस तरह से चेंज करते रहते हैं. फिर उनका ऑब्जर्वेशन लेते हैं कि इसमें कितनी टेंसाइल स्ट्रेंथ है, यानी ये कब तक नहीं टूटता है. टेंसाइल का मतलब है उसकी तनने की क्षमता, कितना ये खिंचाव सहन कर सकता है. अब कॉपर वायर इसको हैंडल बनाने के रूप में यूज़ किया गया है. टम्बलर है ये. इसमें प्लास्टिक के टम्बलर में हम जो है कंचे डालना शुरू करते हैं, तो कितना वजन ये सह सकता है इसको हम ऑब्जर्व करते हैं. जेंटली ड्रॉप मार्बल वन बाई वन इन द प्लास्टिक टम्बलर. एक एक करके डालते रहते हैं. टिल द कॉटन थ्रेड ब्रेक्स. जब तक कि कॉटन की जो धागा जो है टूट नहीं जाए. रिकॉर्ड द नंबर ऑफ मार्बल्स. और नंबर ऑफ मार्बल्स का हम रिकॉर्ड करते हैं कि कितने हैं. द नंबर ऑफ मार्बल रिक्वायर्ड टू ब्रेक द कॉटन थ्रेड इज इक्वलेंट टू इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ. और जो नंबर ऑफ मार्बल्स यानी कि कंचे जो ज़रूरत होती है उसको तोड़ने के लिए, कॉटन के धागे को तोड़ने के लिए, तो ये इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बताता है कि भाई इसमें इतने मार्बल्स लगे या कंचे लगे. रिपीट द एक्टिविटी विद द वूलन सिल्क एंड नायलॉन थ्रेड एंड इन ईच केस रिकॉर्ड द नंबर ऑफ मार्बल टू ब्रेक द थ्रेड्स. और हम ईच केस में रिकॉर्ड करते हैं कि कितने कंचे जो है इसके धागे को तोड़ पाए. यू विल नोटिस दैट नायलॉन थ्रेड रिक्वायर मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्बल. अब नायलॉन को सबसे ज़्यादा मार्बल डाले जाएं तभी ये टूटता है. फॉलोड बाय सिल्क कॉटन एंड वूल. और इसके अलावा सिल्क कॉटन और वूल को भी हम प्रैक्टिस करते हैं. दस द एक्टिविटी क्लियरली proves that different fibers have varying tensile strength. तो ये एक्टिविटी प्रूव करती है कि डिफरेंट टाइप की फाइबर्स में डिफरेंट टाइप की टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ